अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कल हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। आज हम रिमेनिंग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, को जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसको स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं जी। कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ टू diameters of a circle are x minus y is equal to 3 and 3x plus y is equal to 5 and its radius is 5. Find the equation of the circle. ठीक है, दो इक्वेशंस दी हुई हैं, x minus y is equal to 3 and 3x plus y is equal to 5। ठीक है, ये दो इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 1 कह लें, इसको इक्वेशन 2 कह लें। ठीक है, ज़रा इसकी भी बना लेते हैं हम। एक सर्कल यहाँ पे बना लेते हैं जो डायग्राम है, ताकि हमें आसानी से समझ आ सके। ये सर्कल बना लिया हमने जी। ठीक है, ये दो लाइंस हैं, ये एक लाइन है। अच्छा, दोनों क्या कह रहा है कि ये, ठीक है, ये दो लाइन है, ये इसका सेंटर बन रहा है, ये वाला। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ द टू डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल। ठीक है, डायमीटर्स, एक डायमीटर ये है और एक डायमीटर ये है। ठीक है, और ये यानी कि दो लाइंस ये बेसिकली जो डायमीटर यहाँ सेंटर से गुजर के जा रही है, जो लाइन सेंटर से गुजरती है और उसके दोनों पॉइंट्स को टच करती है सेंटर सर्कल के, तो उसे क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये चूंकि दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई पॉइंट ले सकते हैं। हमने कल ये किए हुए हैं। ठीक है, सोल्यूशन सेट के जरिए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ये देखें, वाई अगर इन दोनों को ऐड करें तो वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ लिख देंगे एडिंग 1 and 2। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दोनों को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से, सोल्यूशन सेट आप 6वीं 7वीं से पढ़ते आते हैं, तो 4x इज इक्वल टू 8। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, अब किसी एक में पुट करें, 1 में 2 में, किसी में भी पुट इन 1, तो ये जो है ना जी, 1 में पुट करने से आपके पास y क्या आ जाएगा, x 2 माइनस वाई, डायरेक्टली पुट कर देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू, y को इधर से इधर ले, 3 को इधर से उधर ले जाए, 2 माइनस 3, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका आ गया। इट मीन कि ये इसका 2 और -1, मतलब सी आ गया, सेंटर आ गया। ठीक है, तो आपको पता है कल हमने बड़े डिटेल से किया था। अगर हमारा सेंटर आ जाए तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जस्ट ये चीज़ चाहिए थी, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस, दोबारा से मैं आज इक्वेशन लिख रहा हूँ, k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ। अब आपको पता है कि r तो जो है ना वो हमें उसने क्वेश्चन में ही गिवन है, उसने दिया हुआ है, जो है उसने रेडियस जो है वो उसने 5 दिया हुआ है। तो इसके लिए मैंने कहा था h और k ये दोनों हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हुए हैं। ठीक है, ये 2 और -1, तो हमें जो है वो क्या करनी है, इक्वेशन आप फाइंड करनी है। इक्वेशन आप फाइंड करना बड़ी इजी हो गया। ठीक है, वैल्यूज पुट करते जाए, x माइनस 2। ठीक है ना, ये x की वैल्यू, मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका है ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायमीटर को होता ही सेंटर है। ठीक है, इसलिए वो सेंटर आ गया, तो x स्क्वायर y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये k है, k माइनस 1 स्क्वायर, तो r हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 25। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है जी, प्लस 2y माइनस ये 25 इस साइड पे आएगा तो -20 रह जाएगा। ठीक है ना, ये 4 + 1 5 है। तो ये मैं इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में करता हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर इसलिए आपको भी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हमने ये इसको यहाँ सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 क्या है, अ सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड आर ऑफ सर्कल इज 13 पाई एंड एरिया ऑफ द सर्कल इज 13 पाई स्क्वायर यूनिट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। हाँ जी, ये चले बना लेते हैं पहले, ताकि हमें समझ इजीली आ जाए। ये दो क्वाड्रेंट बना लिए हमने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वो कह रहा है सर्कल कुछ इस तरह का है, ये थोड़ा सा सर्कल टेढ़ा हो रहा है, चले कोई बात नहीं, ये जी चले जी, दोनों एंड को टच कर ही है वो, अल्लाह अल्लाह करके। ठीक है, तो एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड एरिया ऑफ द सर्कल इज 13 पाई। ठीक है, तो स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसका हम क्या है कि एरिया ऑफ सर्कल उसने गिवन है। एरिया ऑफ सर्कल आपको पता होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, या आप कह लें एरिया कितना गिवन है जी, 13 पाई गिवन है। ठीक है, तो एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 13 पाई। तो पाई से कैंसिल करें। ठीक है जी, तो यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो आर निकाल लें यहाँ से, √13 आ जाएगा। ठीक है, ये आर इसका क्या आ गया, ये पॉइंट है, और ये एक टच कर रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। ठीक है, पाई ये हो गया, तो पाई ये हो गया, सॉरी पाई कह रहा हूँ, √13 ये हो गया, √13 ये हो गया, रेडियस है ना दोनों। ठीक है, तो अगर ये भी √13 है, ये भी √13 है, तो इट मीन कि इसका सर्कल भी जो है वो क्या हो जाएगा, सेंटर जो है वो क्या हो गया, √13 और √13। ठीक है, ये भी इसकी लेंथ √13 है, ये भी √13, तो सेंटर भी इसको क्या बन जाता है, √13। ठीक है ना, तो अब आपने क्या करना है कि सेंटर इसका क्या आ गया है, सेंटर को आप लिख लें √13। अब दोनों जो है ना इसके वो आ चुके हुए हैं पॉइंट्स, जो रेडियस भी आ चुका है और सेंटर भी आ चुका है। तो इक्वेशन आपके पास है, इक्वेशन में पुट कर दें। ठीक है ना, ये जो इक्वेशन है इसमें, तो √13 प्लस वाई माइनस √13 का
स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करते रहिएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। 2√13 मैं इक्वेशन जो है ना वो 13 वक्त की बचत के लिए जो है ना वो डायरेक्ट कर देता हूँ। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को जरा आप इसको स्टडी पहले कर लें, क्या है। अच्छा जी, द 2 पॉइंट्स A43 and B25 lies on the circle and the center of the circle lies on the perpendicular bisector of the chord AB. The distance between the center and the chord AB is 7. Find the equation of the circle. सबसे पहले तो हम इसकी डायग्राम बनाते हैं ना जी, ठीक है। A B पॉइंट उसने दिए हुए हैं और वो उसने कहा हुआ है कि ये कॉर्ड है, क्या है ये कॉर्ड है। A पॉइंट उसने दिया हुआ है 4 3 का, B पॉइंट उसने दिया हुआ है 2 5 का, ठीक है। ये 2 पॉइंट उसने दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट उसने क्या कहा हुआ है, लाइज ऑन द सर्कल एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड ए बी बिटवीन द सेंटर एंड द कॉर्ड ए बी इज √7। ये वो कह रहा है कि ये सर्कल तकरीबन ये सेंटर उसका, ठीक है। तो वो कह रहा है ये सेंटर जो है इसका डिस्टेंस जो है वो इस कॉर्ड तक यहाँ तक जो है वो कितना है, √7, ठीक है। तो ये इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लें, ठीक है। √7 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका, ठीक है। अब ये चूँकि इसका मिड है, कॉर्ड का ये मिड है, मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट आपको फाइंड करना यकीनन आता होगा, ये कुछ इशू नहीं है, ठीक है। ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स गिवन हो तो मिड पॉइंट फाइंड किया जा सकता है, कैसे वाला 4 + 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 और 5 प्लस दोनों के एक्स एक्सिस को ऐड करके डिवाइड 2 से कर लें और दोनों के वाई एक्सिस को ऐड करके जो है उसको भी डिवाइड 2 कर दें, तो ये मिड पॉइंट आपके पास आ जाएगा 4 6, ये हो जाएगा 3 और 4। ये 2 मिड पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं, ये भी हम लिख लेते हैं, हम इसको यहाँ छोटा सा करके लिख लेते हैं। ये हमारे पास पॉइंट भी आ गए 3 और 4, ठीक है जी। अब जो है वो इसका जो CM है वो कितना है, √7 है, ठीक है। तो हमने कल बड़ा डिटेल से किया था कि अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनके ये रिलेशन आपको याद होगा, मैंने ABC की फॉर्म में लिखे थे, M1 M2 = -1, ठीक है। ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इनके स्लोप्स जो है वो उनका प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होता है, ठीक है ना। स्लोप्स ऑफ लाइन 1 एंड स्लोप ऑफ लाइन 2 = -1, उन दोनों का प्रोडक्ट जो है -1 के इक्वल होता है, ठीक है। आज मैं इसको स्लोप पहले तो इसकी AB की स्लोप देख लेते हैं क्या होती है, ठीक है ना। ये इसको भी कह लें, ये H और K, ठीक है। चलें ये इसको ले लें, ये CM की स्लोप ले लें, CM, ठीक है। ये C पॉइंट M की स्लोप ये हो जाएगी K-4, ठीक है। आपको याद होगा मैंने बताया था y2 - y1 = m × x2 - x1, ठीक है। ये y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, ये इस लाइन की स्लोप होगी, इस वाली, ठीक है ना। अब इस वाली की लेनी है AB की, इसकी स्लोप क्या होगी, y2 - y1 5 - 3 2 - 4 = -1, ठीक है। तो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये तकरीबन आपके पास बन जाएगा, ये इसको आप कर लें K-4 H - 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी 2/-2 है, ये कट के 1 हो जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 यहाँ पे लिख लें, ठीक है जी। तो ये आपके पास हो गया कि -4 पर H - 3, तो ब्रैकेट के अंदर -1 = -1, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा K-4, ये -1 उधर चला जाएगा तो उसको भी प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा H - 3, ठीक है। K - H = -4 और ये हो जाएगा माइनस, ये इधर 4 - 3, दिस इज इक्वल टू K - H = 1, ये इसको इक्वेशन 2 कह लें, ठीक है जी। तो अच्छा, अब इसको आपने क्या करना है कि आपके पास जो CM है वो कितना है, 7 है, ठीक है। CM हमारे पास कितना था, 7 था। तो हमने अब क्या करनी है, इक्वेशन बनानी है, फार्मूला आप लगाएं x - h का स्क्वायर y - k का स्क्वायर = r, ठीक है। x - h, अब हमारे पास वो जो ये आपके सामने ये जो पॉइंट है h और k, अब इसका यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है कि अब हमने इसका जो है वो सेंटर फाइंड करना है, ठीक है। सेंटर के लिए हमें पॉइंट्स जो है वो चाहिए, कोई एक पॉइंट आप ले लें वहाँ से, मैंने आपको बताया था, ये देखें, ये सेंटर फाइंड करना है, इस पॉइंट को आप ले लें इक्वेशन में 3 4 को, ठीक है। तो आपको सेंटर फाइंड हो जाएगा, x की जगह आप ले लें 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 3, ठीक है। वो 3 4 पॉइंट है ना जो मिड पॉइंट हमारा आया था, 3 - h का स्क्वायर प्लस दूसरा पॉइंट है जी 4 - k का स्क्वायर = तो 7 √ ठीक है। दोनों साइड पे √ है तो ये √ से कैंसिल। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी कि आपके पास जो है ना वो आ जाएगा h² प्लस k² -6h - 8k + 18, ठीक है।
ये आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बन के आ जाएगी, ठीक है। अब ऊपर आपके पास इक्वेशन k माइनस एच इक्वल टू 1 आई हुई है, उसे इक्वेशन 1 कर लें, तो इस इक्वेशन 2 कर लें। अब उसमें से k की वैल्यू इसमें पुट कर लें, इसको ऐसे लिखें k इक्वल टू 1 प्लस एच, k की वैल्यू इसमें पुट कर लें, ठीक है जी। तो एच स्क्वायर प्लस 1 प्लस, ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, मैं इसको शॉर्ट ही करूँगा, आप इसको खुद डिटेल से करते रहिएगा, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करके यहाँ आपके पास ला रहा हूँ, आप इसको जो है ना वो एच स्क्वायर प्लस 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h 6h में एक चीज़ करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई, बाकी आप जो है ना k की वैल्यू खुद फाइंड कीजिएगा। ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 2h स्क्वायर, ठीक है जी। ये दो हो गए, 2h माइनस 6h माइनस 8h, 8 और 6 कितना होता है -14 और प्लस 2 कितना हो गया -12h, ठीक है। ये 1 2 और ये भी हो गए। अब 8 प्लस 18 ये 10 हो गया, प्लस 1 11, प्लस 11 आ गया, ठीक है जी। तो अच्छा ये प्लस 11 आपके पास आ गया। अब आपने इसको इज इक्वल टू क्या कर लेना है, 0 कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ से आपने इसकी इक्वेशन फाइंड कर लेना, सॉरी k और h फाइंड करना है। ये इस पर मिड टर्म फार्मूला लगेगा, ठीक है, मिड टर्म ब्रेक वाला फार्मूला लगेगा। इस पर कैलकुलेशन में कोई गलती ना की हो, ये जरा देख लें। तो -6h माइनस 8h प्लस 18, ठीक है जी। तो x ये 2h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 4h माइनस 8h माइनस 12h, ठीक है। -8 प्लस 18 ये हो जाएगा जी 10 और प्लस 1 11, ठीक है जी। अब हमने इसको क्या कर लेना है, इसको जो है वो यहाँ पे आप इसको कर लें क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये मिड टर्म 22 और 22 2 11 से 22, इसको मेरे ख्याल मिड टर्म से ही उसे क्वाड्रेटिक से ही करेंगे हम। एच इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, वो डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर जो है 144 हो जाएगा, -4ac, ये भी डिवाइडेड बाई 2a, 2 2 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 4 2 8 8 188 डिवाइडेड बाई 4। दिस इम्प्लाइज दैट 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 में से 88 माइनस करेंगे तो क्या आता है 6 5 और तो ये तकरीबन 56 आ जाता है बाई 4, ठीक है। 12 अंडर रूट 56 बाई 4, ये आपके पास एच आ जाएगा। इसमें कुछ कॉमन है तो कॉमन भी ले लें, ठीक है। 56 के ज़रा पेयर बना लें, 2 3 2 2 4 2 8 16 2 1 2 2 4 2 6 12 2 3 6 2 1 2 3 1 3, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा 12 प्लस ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस होगा डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ से 4 कॉमन ले लें, ठीक है। 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4, 4 4 से कैंसिल, तो ये एच आपके पास आ रहा है 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3, ठीक है जी। ये एच की वैल्यू आ रही है। आगे इसी तरह अब आपने के की वैल्यू निकाल लेनी है, जब एच और के की भी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, यही रिलेशन यूज़ करना है, कौन सा वाला, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो इसमें आपके पास पता है आपको कि आपके पास वैल्यू दोनों गिवन होंगी, एच की भी के की भी और आर की भी वैल्यू आपने जो है ना वो क्या कर लेनी है, यहाँ से फाइंड कर लेनी होगी, ठीक है। फिर आर की वैल्यू जब फाइंड हो जाएगी तो फिर आपने दोबारा से इसी फार्मूला को यूज़ करना है, कोई एक पॉइंट आपने वहाँ से ले लेना है, ये जो आपके पास गिवन है इन दोनों इनमें से, ठीक है ना। तो कोई एक पॉइंट ले लेना है और उसको जो है ना फिर आपने वहाँ से आपने इसका फाइंड कर लेना है इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है जी। इसको आपने खुद करना है, ये मैं लिख रहा हूँ डू योर सेल्फ, अगर कोई इशू हुआ तो आप बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, अभी इसी तरह इसकी के की भी फाइंड करनी थी वैल्यू, तो ये आपकी होम असाइनमेंट है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम बढ़ते हैं, टाइम को मद्देनजर रखते हुए मैं जो है ना अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल C1 = x² + y² - 8x - 2y + 7y = 0 एंड C2 x² + y² - 4x + 10y + 8 = 0 एंड थ्रू -1 और 2। हिंट उसने दिया इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल C1 + लैम्डा C2 = -1, ये ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। तो आप इन इक्वेशंस को, दो इक्वेशन दी हुई है, C1 क्या दी हुई है लिख लें, x² + y² - 8x - 2y + 7 प्लस लैम्डा, C2 की भी इक्वेशन साथ ही लिख लें, x² + y² 4x + 10y + 8, ठीक है। तो पॉइंट क्या उसने दिया हुआ है, पॉइंट उसने दिया हुआ है जी, गिवन पॉइंट है -1 और 2। वो कह रहा है कि ये सर्कल इस पॉइंट में से गुजर रहा है, ठीक है ना, पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 और -2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जहाँ x की जगह -1 y की जगह -2, इस पूरी इक्वेशन पुट कर दें, -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर -8 -1 -2 -2 + 7 प्लस लैम्डा। अच्छा जी, यहाँ क्या करेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर -4 -1 + 10 -2 + 8
इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 1 + 4 + 8 + 4 + 7 प्लस लैम्डा, ये इनको सबको सॉल्व करके फिर लैम्डा को कर लेंगे 4 + 4 -10 20 + 8 इज इक्वल टू 0। तो इनको ऐड करें 12 13 14 15 16 17 और 7 24 प्लस ये कितना हो जाएगा जी 8 + 4 4 8 8 16 और 17 -20, ये तो -3 आ जाएगा -3 लैम्डा। ठीक है जी, क्या आ जाएगा -3 लैम्डा इज इक्वल टू, तो सो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 -/-3 लैम्डा इज इक्वल टू 8। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, लैम्डा 8। अच्छा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया। अब इसी इक्वेशन, इस लैम्डा 8 को जो आपने स्टार्टिंग में इक्वेशन बनाई थी यहाँ पे पीछे हमने, ये लैम्डा वाली इक्वेशन, ठीक है, ये x² + y - h, ये इनिशियल में जो बनाई थी, उसी इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे लैम्डा की वैल्यू को, तो ये इक्वेशन क्या थी, मैं इक्वेशन दोबारा लिख देता हूँ, x² + y², ठीक है जी, x² + y² -8x -2y + 7, ये इस तरह की थी कुछ, और प्लस लैम्डा x² + y² 4x + 10y + 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस लैम्डा की जगह वैल्यू पुट कर दें, -2y + 7 + 8x² + y² -4x + 10y + 8 इज इक्वल टू 0। इस सब को जब सॉल्व करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपके पास जनरल इक्वेशन बन जाएगी 9y², जिसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ द सर्कल, रिक्वायर्ड सर्कल। ठीक है, 78y। ये बीच में आपको इसीलिए छोड़ देता हूँ मैं, अब यहाँ पे आपने खुद आगे इसको सॉल्व करना है, क्योंकि इतनी समझने वाली चीज़ें नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन ही है, तो ये इसलिए ताकि आप लोग भी मेहनत करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट में फिर हमसे पूछें भी। तो अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसमें उसने ये डायग्राम दी हुई है, ये कुछ मैंने बना दिया ऐसे। ठीक है, तो कह रहा है द डायग्राम शोज अ रेक्टेंगल PQRS एंड द सर्कल C1 and C2 both the circles touch each other and three sides of the rectangle, the coordinates of points PQR and S, PQR and S। ठीक है, ये इसमें गिवन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल C1 and C2, दोनों सर्कल्स की। सबसे पहले तो ये पॉइंट M और N उसने दिया, लेकिन ये उसने हमें दिए नहीं है, हमने इसको फाइंड कर लेना। आपको पता है, मैंने पहले भी आपको बताया पिछले क्वेश्चन में भी, मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, 1 + 0 / 2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और 1 + 4 5/2। ठीक है ना जी, ये आप खुद ही फाइंड कर लिया करें, ये कोई इतने मुश्किल नहीं है। N भी इसी तरह फाइंड हो जाएगा, 6 + 7 13/2 हो जाएगा, और 6 + 3 9/2। ठीक है जी, ये आप जब पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे इसके मिड पॉइंट्स, तो मज़ीद हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब ये भी हमारे पास पॉइंट आ गया, यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2 5/2, और ये लिख लेते हैं 13/2 9/2। अब इसके सेंटर कैसे फाइंड करना है, ठीक है, ये थोड़ा सा अब आपको देखना पड़ेगा। अब गौर से देखें, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये ए जो है ये फर्स्ट इस वाले सर्कल का सेंटर है, और ये इसके सर्कल का सेंटर है। ठीक है, अब ए पॉइंट आपने एक फर्स्ट ईयर में रेशो फार्मूला पढ़ा था, ठीक है ना। रेशो फार्मूला क्या होता है, बस सिंपल ही है बहुत, उसमें आप देख लें कि देखें ये किस रेशो, अगर यहाँ ये पॉइंट देखें तो ये क्या रेशो बनती है, ये देखें, आप इसको ऐसे ले लें, ये देखें, ये 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 चारों बराबर हैं। ठीक है, सेंटर से उस पॉइंट तक और सेंटर से इस पॉइंट तक ये चारों बराबर हैं। अब हमने ये पॉइंट लेना है, तो ये एक हिस्सा ये है, 3 हिस्से ये हैं, 1 2 और 3, तो इसको हम लिखेंगे 1/3 1/3। ठीक है ना, ये जो है वो लाइन सेगमेंट एम एन को किस रेशियो से डिवाइड कर रही है, ये एम एन लाइन है। ठीक है, एम एन लाइन सेगमेंट को ए पॉइंट पे वो किस रेशियो से डिवाइड हो रहा है 1/3 से, यानी ए से इधर इधर 1 है और ए से इधर 3 है। ठीक है ना, 3 गुना है ये लाइन, तो 1/3 इसको कहेंगे। अब इसका फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, 1 प्लस यहाँ पे बल्कि क्या पॉइंट है इसका 13/2। ठीक है ना, 13/2, ये x2 और प्लस रिमेनिंग रेशियोज की कितनी है 3 1/2। ठीक है ना, ये रेशो 13/2। ठीक है ना, 13/2 और फिर 1 13/2 हो जाएगी, और जो है ना वो 3 जो है वो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 जो है ये 3 के साथ हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब आपने इसको क्या करना है, डिवाइडेड बाय क्या करते हैं 1 + 3 टोटल रेशियो जो होती है। ठीक है, इसी तरह ये x का था, बल्कि ये ब्रैकेट ना लगाएं, y की भी जब रेशियोज को डिवाइड करेंगे तो वो भी सेम ऐसे ही होंगे, 9/2 + 3 5/2 डिवाइड बाय 3 + 1। ठीक है, ये कुछ इस तरह का बन जाएगा 8, जब इसको सॉल्व करेंगे 8/4 12/4 इस तरह, तो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2/3। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 1 जितनी रेशो 2/4 होगा तो 2 4 यहाँ पे आता है, यहाँ पे x2 यहाँ पे x1। ठीक है ना, कुछ इस तरह का मसला ये है ना, तो ये कैसे बनती है, मैं इसको ये फार्मूला 1/3 या 1, तो ये हो जाएगा x2 + 3 x1 डिवाइडेड बाय 1 + 3।
ठीक है। इसी तरह y का भी यही होता है, ठीक है ना, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ फार्मूला। तो जब ये लिया तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये पॉइंट ए हमारे पास जो है वो तकरीबन इसका आ जाता है, ठीक है ना जी, 2:2 और 3, ये पॉइंट हमारा 2 और 3 आ गया, ठीक है। इसी तरह जब आप यहाँ बी वाले को लेंगे तो बी किस रेशो से डिवाइड कर रहा है, पॉइंट बी जो है वो किस रेशो से डिवाइड करें, 3:1 से, ठीक है। ये देखें 3 इससे इस तरफ है, एक हिस्सा उधर है, तो ये 3:1, ठीक है। अब इसको भी एज इट इज सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसी रेशो फार्मूला से जब आप इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 13/2 प्लस 1 1/2 डिवाइडेड बाई 4, 3 + 1 4, ठीक है ना, कोमा 3 9/2 प्लस 1 5/2 ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 4। तो इसका आंसर आपके पास कुछ इस तरह आ जाएगा 5:4, ठीक है जी। दोनों पॉइंट्स 2 3 और 5 4, ठीक है ना। अब क्या करना है हमने, जो हर दोनों इनका जो है वो रेडियस फाइंड करना है, इस सर्कल का भी और उस सर्कल का भी, ठीक है ना। तो अब रेडियस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा रेडियस के लिए हमें क्या करना है, अब अगर आप गौर से देखें तो देखें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये और ये यहाँ से ये लें, ये एक ही बराबर होगा, ठीक है। इसी तरह ये और ये भी एक ही बराबर होगा। इसी तरह इसको अगर देखें तो ये डिस्टेंस यहाँ तक और ये डिस्टेंस यहाँ तक, ये भी बराबर होगा, ठीक है। फिर ये डिस्टेंस यहाँ तक और ये, यानी इसका आर जो है वो एस आर का हाफ है, ठीक है। तो हम अगर इस ए का रेडियस फाइंड करें तो क्या करेंगे, हम पी क्यू ना फाइंड कर लें, पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, कल आपको डिस्टेंस फार्मूला बताया था, ठीक है। 1 - 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फार्मूला जब पुट करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा √10, ठीक है जी। यानी ये पी क्यू का डिस्टेंस जो है वो √10 है, तो इसका हाफ अगर करें, इसका हाफ करें तो वो रेडियस बन जाता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक रेडियस बन जाता है। तो 1/PQ इज इक्वल टू, इट मीन ये भी 1/√10 हो जाएगा, ठीक है। हाफ ऑफ पी क्यू हाफ √10, इसका 2 कर लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा √10/2, इसको 2 से डिवाइड कर लें, ठीक है। अगर ये 10 आता तो इसको 10 से डिवाइड कर लेते हैं, अगर 5 आता तो 5 से डिवाइड, √10 आ गया तो उसको 2 से डिवाइड कर लें, ये इसका रेडियस आ गया, ठीक है ना। ये आर ए कह लें, इसको आर ए कह लें, ठीक है ना। तो यानी कि मतलब है कि सर्कल ए का जो है ये रेडियस आ गया, हमने सर्कल 1 कह लें, ए कह लें, जो भी कहना है आप कह लें, ठीक है जी। अब इसका रेडियस आ गया, अब इसमें फार्मूला आपने पुट करना है वही x - y वाला, तो इसका स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी सेंटर आया हुआ है, ठीक है, प्लस y - 3 का स्क्वायर। तो आर की हमारे पास वैल्यू आ गई 10/2, ठीक है जी, स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो x² प्लस 4x, सॉरी ये -4x होगा, प्लस 4 प्लस y² -6y प्लस 9 इज इक्वल टू 5/2। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ अभी बार बार क्या, 2x², ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, प्लस 2y² -8x -12y प्लस 21 इज इक्वल टू, ठीक है। ये सेंटर सर्कल 1 का आ गया, ठीक है। इसको सर्कल 1 कह लेंगे अपनी आसानी के लिए, CL सर्कल 1। अब सर्कल 2 का इसी तरह फाइंड करना है आपने, एस आर का डिस्टेंस फाइंड करें, उसका हाफ ले लें, ठीक है, वो आर हो जाएगा, पॉइंट उसकी गिवन है, तो उसकी भी इक्वेशन आप फाइंड कर लेंगे। ये डू योरसेल्फ, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ना हुआ तो आप कमेंट में जरूर पूछिए जी। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ने, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 में उसने क्या कहा हुआ है कि अ सर्कल हैज़ its center at the point C01 and line touches the circle, the point 35 lies on the line touching the circle, the distance P and C is 5 times the radius of the, क्या मतलब है कि ये आपका एक सर्कल है, ये इसका रेडियस है C, कितना उसने दिया हुआ है 0 1, ये एक लाइन जो है वो क्या कर रही है जी, टच करते हुए जा रही है सर्कल को, ठीक है। ये इसके ऊपर एक पॉइंट P है, उसका क्या उसने दिया हुआ है 3 5, P जो है वो क्या है 3 और 5 इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है जी। अब वो कह रहा है ये लाइन है, ये C को टच करती है, दैट इज 5 टाइम्स द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। और ये पॉइंट जो है वो कह रहा है, इसको पॉइंट ए कह लें, ये गिवन नहीं है, ये आपने फाइंड करने हैं, ठीक है। और ये जो है ये रेडियस है, ठीक है जी। तो अब वो कह रहा है कि इसकी इक्वेशन फाइंड करें और इसका साथ ही जो है ना वो आपने फाइंड करना है पॉइंट ए बी, ठीक है। तो पहले तो उसने गिवन हमें उसने दिया हुआ कि पी सी जो है वो कितना है, पी सी, ठीक है, ये पी सी दैट इज इक्वल टू 5r, ठीक है ना, रेडियस के 5 टाइम्स है ये, ठीक है। अब इसको पी सी पे जरा डिस्टेंस फार्मूला लगा लें, तो आपका डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है जी, ये 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5r, ठीक है। ये हो जाएगा 9 प्लस 5 - 1 4 का स्क्वायर, वो मैंने डायरेक्ट कर लिया है, 3 का स्क्वायर डायरेक्ट, चलें 3 स्क्वायर लिख लें इसको पहले आप, इज इक्वल टू 5r, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 5r, 25 इज इक्वल टू 5r, दिस इम्प्लाइज दैट 5 इज इक्वल टू 5r, तो r इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है जी। ये रेडियस हो गया। अब चूँकि रेडियस हमारे पास आ गया तो हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास इक्वेशन का वो फॉर्मूला है x - 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये आपने पढ़ा हुआ फार्मूला 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन का फार्मूला है, इक्वेशन ऑफ सर्कल का जो फार्मूला है, ठीक है, x - h प्लस y - 1, ठीक है ना। h यहाँ पे 0 है, k जो है वो 1 है, तो ये पुट करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x² प्लस y² माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 2y, ठीक है। 1 - 1 0 हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है जी। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। अब हमने पॉइंट फाइंड करना है ए बी। अब पॉइंट ए बी कैसे फाइंड हो सकता है, पॉइंट ए बी तो ऐसे फाइंड हो सकता है कि ये लाइन, सबसे पहले तो लाइन देखते हैं ना, ये लाइन क्या है, ठीक है। लाइन जो है वो हमारे पास है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई है। सेंस पॉइंट ए बी लाइज ऑन सर्कल सो, ठीक है। अगर ये जो लाइन है ये सर्कल के ऊपर लाई कर रही है, यहाँ से गुजर रही है टच करते हुए, ठीक है, तो इसकी जो सर्कल ऑफ इक्वेशन है यही उसकी बन जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी ए स्क्वायर, अब एक्स की जगह ए आ जाएगा और वाई की जगह क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, माइनस 2a 2y है तो b हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको आप कह लें 1, ठीक है जी। ये चूंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल आई है, अब ये सर्कल के ऊपर से गुजर रहा है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल में x जो है वो जाहिर है ये पॉइंट इसका क्या हो जाएगा a हो जाएगा और पॉइंट y एक्सिस पे जो है वो क्या हो जाएगा b हो जाएगा, ये जो हमने लिया हुआ अपने उसके मुताबिक, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये चूंकि देखें आप ये लाइन और ये लाइन टेंजेंट है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो हमने पढ़ा हुआ है जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उनका स्लोप जो है वो क्या हो जाएगा m1, स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा m1 m2 इक्वल टू -1, ठीक है। तो पहले इस पॉइंट का m1 ले लेते हैं, ठीक है ना, इनका m ले लेते हैं स्लोप, डायरेक्ट मैं करूँगा तो इधर ही फाइंड करूँगा और साथ ही प्रोडक्ट ले लूँगा, तो क्या होता है y2 माइनस y1, ठीक है, 1 माइनस b, ठीक है, 0 माइनस a, ठीक है ना, y2 माइनस 1। इसी तरह दूसरे का आप ले लेंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इसका और इसका, ठीक है ना, तो b माइनस या 5 माइनस b डिवाइडेड बाई 3 माइनस a इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब इनको देखें अगर कोई सॉल्व होता है तो उसको कर लें, माइनस a 5 माइनस b बाई 3 माइनस a इक्वल टू माइनस, दोनों को सॉल्व कर लें, 5 माइनस b 5b प्लस b स्क्वायर माइनस 3 प्लस a इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, b स्क्वायर माइनस 6b प्लस 5 तो इज इक्वल टू ये उधर चला जाएगा 3 माइनस a, ठीक है जी। आप जो है वो क्या इसको इधर ले आए सबको, बी स्क्वायर माइनस प्लस ए, तो बी स्क्वायर इसमें जो है सॉरी ये मल्टीप्लाई किया तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 6b, ठीक है, तो 6b और ये 3a आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये भी गलती हो गई है 3a, तो 6 माइनस 3a प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसको जरा सीधा सा करके लिख लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3a माइनस 6b प्लस 5 इक्वल टू 0 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करने से a और b इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें 1 और 2 को, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो माइनस 3a माइनस 6b प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करते हुए आपको पता है साइन चेंज करते हैं, दोनों कट गई हैं, ठीक है, तो ये 3a प्लस 4b माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसमें से आप a की वैल्यू निकाल लेंगे, b की निकाल लें, मैं b की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो 5 को उधर ले जाएंगे माइनस 3a बाई 4, ये b की वैल्यू इसमें से आपने क्या कर ली निकाल लिया। अब b की वैल्यू 1 2 में से किसी एक में पहुंचा जी, तो ये मैंने लिख लिया b इक्वल टू 5 माइनस 3a बाई 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b, ये 1 इक्वेशन थी, ठीक है। इसमें पुट करना है, पुट कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3a बाई 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 और b की वैल्यू है 5 माइनस 3a बाई 4, इसमें पुट किया, ठीक है, इसमें इज इक्वल टू 0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, मैं इसको डायरेक्ट ही करूँ, आपने इसको खुद से सॉल्व कर लेना है। 16a स्क्वायर प्लस 25 माइनस 30a प्लस 9a स्क्वायर 40 प्लस 24 a इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसको फार्मूला ऊपर करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, ये 4 का 16, ये 4 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 16 a स्क्वायर प्लस, तो इस साइड पे भी ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सारा आपको खैर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट, ये कोई इतना इशू नहीं आपके लिए, ठीक है। तो जब आप इस सारे को सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखें हम प्लस 25 और माइनस 40 ये हो जाएगा 15 माइनस, ठीक है। इसको जरा सीधा करके लिख लेते हैं हम, तो ये 16a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर 25a स्क्वायर माइनस 30a और प्लस 24 है माइनस 6a, इसके बाद 25 और 40, तो ये माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। वही मिड टर्म बन गई आपको जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, आपने इसको मिड टर्म ब्रेक करके कर लेना है या क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेना है, तो ये आई थिंक मिड टर्म से ये मेरे ख्याल में नहीं होगी, ठीक है, 3 नहीं होगी मिड टर्म से, ठीक है। इसको आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पर लगा लेना है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद ये जो है ना ये इसका आंसर कुछ ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, तो ये इस तरह का आंसर इसका आ रहा है, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, ये ए का फार्मूला आ रहा है, ठीक है ना। ये आप इसने खुद आपने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद सॉल्व करना है, तो ये 3 प्लस माइनस 8 अंडर रूट 6 आ जाएगा, ठीक है, तो डिवाइड बाई 25, इसको आपने खुद से कैलकुलेट करना है। ये मेरे पास चूँकि नोट्स बने हुए हैं, इन सब के मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो मैं चूँकि वीडियो को इतना लेंथी कर नहीं सकता, ये 3-4 घंटे की एक वीडियो बन जाती है अगर एक ही कैलकुलेशन यहाँ पे करना शुरू करें, तो इसलिए अगर आपसे ये ना हो तो आप फिर मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं फिर आपको वो नोट्स जो है ना वो व्हाट्सएप कर दूँगा। तो अब इसी को जब आप
आपके पास ये आ गया है, ठीक है जी। अब बी आपके पास ये आया हुआ था, ठीक है, ये ऊपर जो है बी, इस ए को उसमें पुट करेंगे तो बी इज इक्वल टू ये सारी वैल्यू उसके अंदर जब पुट की मैंने, सारा पुट करने के 5 माइनस 3 फिर ये आगे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो पुट करने के बाद डिवाइड बाई 4, ये सारा करके जो मैंने इसका आंसर निकाला है तो ये मेरे पास कुछ इस तरह आ रहा है। आप भी इसको चेक कर लीजिएगा, √6/25 प्लस माइनस, ठीक है, ये आ रहा है प्लस माइनस में, यानी दो आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर इसका जो हमारा पॉइंट आ गया वो ए ये आ गया और बी ये आ गया। इसको फिर हमने लिखना कैसे है जी, इसको हमने ये लिख लेना है 3 - 8√6/25, एक बार माइनस में, ठीक है, और एक बार उसको जब प्लस वाला पुट करेंगे तो माइनस आंसर आएगा, जब माइनस वाला करेंगे तो प्लस आंसर आएगा। ये आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। जब आप ए की वैल्यू प्लस में पुट करेंगे तो बी के इक्वल आएगा, एक माइनस में पुट करेंगे जब तो बी का ये प्लस में आंसर आ जाएगा। ये आप खुद जब होम असाइनमेंट है आपकी, ये जब आप खुद करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। या ये, और अगर आप पॉजिटिव में ए पुट करते हैं प्लस वाली वैल्यू तो ये 8√6 से पुट करेंगे तो वाई आपके पास क्या आ जाएगा 29 - 6√6/25, ठीक है जी। ये आपके पास ए और बी पॉइंट जो है वो आगे, और इससे पहले हमारे पास जो है वो इक्वेशन ऑफ सर्कल भी आ चुकी है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 14 का स्टार्ट ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, द लाइन 3 लाइन्स 2x - y + 1 = 0, 2x + y - 3 = 0 और x - 2y + 4 = 0 टचेज द सर्कल, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सेंटर भी फाइंड करना है और इक्वेशन भी फाइंड करनी है। इक्वेशन मैंने कुछ ये डायग्राम मैंने आपके सामने बना दी है। ये सर्कल है, CH0 है, ये एक लाइन है, ये P लाइन है, ये Q लाइन है और ये R लाइन है। तीनों लाइंस का मैंने यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ कर दिए। अब हमें यहाँ से जो है ना वो क्या करना है कि सेंटर फाइंड करना है और लाइन फाइंड करनी है, ठीक है जी। अब सबसे पहले तो हमने इसमें फाइंड करना है जी, ये एक चीज़ तो इसमें देखेंगे, अगर ये इसको देखें मैं डॉटेड लाइन में शो करूँगा CR CQ और CP, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं CP का डिस्टेंस जो है, यानी तीनों रेडियस ही बनते हैं ना, CQR प्लस सॉरी इज इक्वल टू CR, ठीक है। ये CP CQ और CR ये तीनों इक्वल हैं, यानी कि मीन्स के तीनों का अगर डिस्टेंस लिया जाए तो वो सेम आएगा, क्योंकि रेडियस है ना, तो रेडियस आपको पता है सर्कल के किसी भी पॉइंट के वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो अब हम पहले तीनों को इकट्ठा नहीं कर सकते, पहले दो को कर लेते हैं, CP और जो है ना वो CQ को हम कर लेते हैं, दोनों डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है, आपको पता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होल अंडर रूट, ये डिस्टेंस फार्मूला पीछे मैंने आपको बताया था। ये मैं चले लिख देता हूँ, d = ये था x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये तो था पॉइंट्स का डिस्टेंस। यहाँ पे मसला है c तो चले हैं हमारे पास, p भी नहीं है, q भी नहीं है और r भी नहीं है, ठीक है। ये था डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके लिए ये फार्मूला यूज होता था। अब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड, एक पॉइंट है और एक लाइन है, इसके लिए क्या फार्मूला यूज होता है, ठीक है। ये भी फार्मूला नोट कर लें। ये इसका फार्मूला होता है जी AX, ठीक है, प्लस BX2 या AXB बाई कर लें, x1 या x2 ये एक चीज़ है, ठीक है। y + c डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला है D = AX + BY + c डिवाइडेड बाय a² + b²। अच्छा, अब A B C तो आपको पता है, ये जो इक्वेशन का होता है कोफिशिएंट्स A B C, वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पुट करते हैं, A इसका ये x का कोफिशिएंट A होता है, y का कोफिशिएंट B होता है और जो कांस्टेंट है उसको C कहते हैं, ठीक है। इसी तरह ये A, ये इसका कोफिशिएंट जो x का है और ये y का जो x और y क्या होंगे इसमें, ठीक है। x और y वो रिस्पेक्टिव पॉइंट्स होंगे जिस पॉइंट से आप इसका डिस्टेंस ले रहे हैं इस इक्वेशन का, ठीक है। मसलन अब Q का अगर इस पॉइंट से लेके हैं तो ये यहाँ पे x जो है वो h हो जाएगा और y जो है वो k हो जाएगा। अगर यहाँ पे x2 है y 3 है तो ये x जो है 2 हो जाएगा और y क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो डिस्टेंस है वो QCPCR, तो हमारे लिए अब इस फार्मूला में x और y जो है वो h और k हो जाएंगे, ठीक है। फार्मूला पुट कर लेते हैं, CP पे लगा लेते हैं, पहले ये CP है, देख लें फार्मूला, अब आपको क्लैरिटी फर्दर हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा जी, a क्या है, p का a जो है वो 2, x क्या है हमारे पास ये, ठीक है ना, जो पॉइंट का x है वो इक्वेशन का x नहीं, पॉइंट का x, ठीक है। b हमारे पास क्या है -1, ये देखें -1, ठीक है। और y इसमें हमारे पास क्या है k है और प्लस c हमारे पास क्या है 1 है, डिवाइडेड बाय √a² प्लस b²। एक डिटेल फार्मूला आपको लगा के मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। CQ, ठीक है। अब CQ क्या है जी, ये C है और ये Q है इसमें। अब अगेन इसमें XA जो है वो 2 हो गया, x जो है हमारे पास h हो गया, प्लस b जो है वो 1 हो गया, y हमारे पास k हो गया और ये -3 डिवाइडेड बाय a² प्लस b², 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसको जरा लिख लें, 2h - k प्लस 1/2 2 * 4 1 * 1, तो 4 + 1 5 अंडर रूट, ये भी हो गया 2h प्लस के 1 के ही होगा -3/4 प्लस 1, तो डायरेक्ट लिख दें इसको भी, क्या वो करना है, ठीक है। ये -5 से कट गया, 2h से कट गया, ठीक है। तो -k + 1 = k - 3, तो k को एक साइड पे कर लें, k इसको इधर ले जाएं, प्लस के -3 को इधर ले जाएं, 1 + 3, 2k = 4, तो दिस इंप्लाइज दैट k = 2, ठीक है। मैं ज़रा यहाँ लाइन लगा लूँगा कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाएं।
ये फार्मूला वाला पोर्शन था, ठीक है जी। के आपके पास 2 आ गया, ये तो हमने 2 का डिस्टेंस फाइंड किया, पी क्यू, सी पी और सी क्यू का, ठीक है। अब हम सी पी और सी आर को देख लेते हैं। सी पी और सी आर को देखें ज़रा, ये भी क्या आता है, सी पी और सी आर। सी पी का तो यही है जो आपने ऑलरेडी आपने फाइंड किया हुआ है, 2h माइनस के प्लस 1/√5। सी आर भी ये है, सी आर, ठीक है। अगेन वही फार्मूला, ए जो है 1 है तो h माइनस बी जो है -2 है, 2k, और सी जो है वो 4 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 माइनस 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा, तो 1 माइनस 4 तो ये भी +5 हो जाएगा, ये भी कट गए दोनों, ठीक है जी। अब ये कटने के बाद आपके पास आंसर क्या आ जाएगा कि 2h माइनस के प्लस 1 इज इक्वल टू h माइनस 2k प्लस 4। तो 2h माइनस h एक साइड पे कर लें, 2h माइनस h माइनस के प्लस 2k 4 माइनस 1, तो ये h प्लस k इज इक्वल टू 3, ठीक है जी। तो आपके पास ऊपर मेरे ख्याल में एज की वैल्यू या के की वैल्यू आई हुई है, इसी में पुट करें, के की वैल्यू इसमें पुट करें, k प्लस 2 h प्लस 2 इज इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज दैट h इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो h और k हमारे पास आ गए, दोनों सेंटर आ गए। सेंटर आ गया तो एक तो हमने सेंटर फाइंड करना था, दूसरा इसमें जो है ना वो हमने क्या फाइंड करना था, इक्वेशन, ठीक है। अब इक्वेशन के लिए सेंटर चाहिए होता है और रेडियस चाहिए होता है, तो रेडियस नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो रेडियस भी जो है वो हम आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। कैसे फाइंड कर सकते हैं कि रेडियस, यहाँ पे लिख लें रेडियस, ये फार्मूला लगता है x माइनस एच स्क्र, ठीक है। लेकिन वो वही बात है कि यहाँ पे वो जो फार्मूला है x माइनस एच स्क्र वो तो पॉइंट से पॉइंट होता है वो, ठीक है ना। x माइनस एच स्क्र ये जो फार्मूला हमने पढ़ा है एच स्क्र, ठीक है, प्लस y माइनस के का स्क्र इक्वल टू आर स्क्र ना, तो h और k तो है, x नहीं है, ठीक है। तो ज़ाहिर है हमने रेडियस फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करनी होती तो फिर तो ये चल जाना था, कोई इशू नहीं था। उसके लिए फिर हमें क्या करना है, वही हम एक देखें, आर हमारा किसके इक्वल है, ये भी आर है हमारे पास, ये भी आर है, ये भी आर है, कोई भी आप एक ले लें, आर इज इक्वल टू सी पी ले लें आप, ठीक है, यानी सी पी के इक्वल है, ठीक है ना। ये सी पी जो है, ये डिस्टेंस जो है वो आर की इक्वल है, तो सी पी हमारे पास ऊपर आया हुआ है, ये हमने फाइंड किया हुआ है, तो 2h माइनस के प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये था हमारे पास √5, दैट इज इक्वल टू आर, सी पी इसके इक्वल था, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, h और k की वैल्यूज़ ऊपर आई हुई हैं, ठीक है। आप सी आर भी ले सकते हैं, सी पी और सी क्यू भी ले सकते हैं, ये जनरल इक्वेशन आपने ली। अब एच और के की वैल्यू, पहले हमारे पास एच और के की वैल्यू नहीं थी, अब हमारे पास एच और के की वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर दें, एच की वैल्यू 1 आई हुई है, के की वैल्यू 2 आई हुई है, तो प्लस 1 बाय √5, ये हमारे पास सर्कल का जो है वो बन जाता है 1/√5, 2 से कट गया 1/√5। सेंटर भी आ गया, रेडियस भी आ गया, इक्वेशन फाइंड करनी है तो फार्मूला लगाते हैं जी, एक्स माइनस एच क्या है आपके पास 1 है, प्लस वाई माइनस क्या है 2 है, 1/√5 का स्क्वायर कर लें, तो इसको सॉल्व करते हैं जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर। चलें इसमें मैं सॉल्व करूँ, वैसे ही आप खुद ही सॉल्व किया करें, ठीक है, इसमें इतना टाइम वेस्ट हो जाता है कि प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 5, तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा सबके साथ, ठीक है, इज इक्वल टू 1 डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई करें तो 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर 10x 5 for the 20y 25 इज इक्वल टू दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 को क्लियर करेंगे। आपको बहुत से क्वेश्चन ऐसे जो मैं मिड में छोड़ देता हूँ और मैं आपको कहता हूँ आपने खुद करने हैं, ऐसे तमाम क्वेश्चन को आप खुद अटेम्प्ट करिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए कहा जाता है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई इशू होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दें, या स्क्रीन पे मेरा नंबर चलेगा तो उस पर आप व्हाट्सअप मुझे कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।